जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। वो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर को छोटी सी उम्र में ही फरगाना की गद्दी मिल गई थी। उनकी शुरुआती जिंदगी में अच्छे और बुरे दोनों ही दौर आए। वो सिर्फ 12 साल के थे जब उन्होंने पहली जीत हासिल की, लेकिन उन्हें कई मुश्किलों और दुश्मनों का भी सामना करना पड़ा। बाबर अपनी महत्वाकांक्षा और बहादुरी के लिए जाने जाते थे। उनका सपना था समरकंद, जो मध्य एशिया का एक मशहूर शहर था, को जीतना। उन्होंने इसे हासिल करने के लिए कई बार कोशिश की, कभी जीत तो कभी हार, ऐसा ही चलता रहा। उन्हें धोखे और असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब से उनकी युद्ध कला में निखार आया। वो एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बन गए। बाबर की जिंदगी रोमांच से भरी थी। उन्होंने फरगाना को कई बार खोया और फिर से जीता। उन्हें ताकतवर दुश्मनों से लड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाबर के शुरुआती सालों ने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। इन्हीं सालों ने उन्हें आने वाली चुनौतियों और जीत के लिए तैयार किया। आगे चलकर उन्होंने भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव रखी। मध्य एशिया से निकाले जाने के बाद बाबर ने अपना ध्यान भारत की ओर लगाया। उन्होंने भारत की बिखरी हुई राजनीतिक स्थिति में एक मौका देखा। वो अपनी सेना के साथ पहाड़ों के खतरनाक रास्तों से होते हुए भारत पहुंचे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर का सामना लोदी वंश से हुआ। लोदी ताकतवर तो थे, लेकिन उनकी युद्ध तकनीक पुरानी थी। बाबर की सेना छोटी थी, लेकिन उनके पास एक सीक्रेट वेपन था, बारूद। उन्होंने तोपों और बंदूकों का बढ़िया इस्तेमाल किया। इस नई तकनीक ने लोदी सेना को तहस नहस कर दिया। पानीपत में मुगलों की जीत बहुत बड़ी थी। यहीं से भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई। बाबर की जीत सिर्फ फौजी ताकत की वजह से नहीं थी। उनकी रणनीति और बदलते हालात के हिसाब से खुद को ढालने की काबिलियत ने अहम भूमिका निभाई। पानीपत के बाद बाबर को राजपूत राजाओं से चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 1527 में खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। इस जीत ने उत्तर भारत पर उनकी पकड़ मजबूत कर दी। बाबर ने उत्तर भारत के दूसरे हिस्सों को भी जीत लिया। उन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उनका साम्राज्य पंजाब से बिहार तक फैला हुआ था। उन्होंने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो सदियों तक राज करेगा। बाबर सिर्फ एक विजेता नहीं थे, वो एक समझदार और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने पर ध्यान दिया। उन्होंने एक अच्छी प्रशासन व्यवस्था बनाई। उन्होंने अपनी प्रजा के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव किए। वो अपनी निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। वो अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के प्रति सहिष्णु थे। उन्हें बागवानी का बहुत शौक था। उन्होंने आगरा में खूबसूरत बाग लगवाए। ये बाग उनकी मध्य एशियाई विरासत से प्रेरित थे। आगे चलकर ये मुगल वास्तुकला की पहचान बन गए। बाबर एक विद्वान और शायर भी थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी। ये किताब उनके जीवन और समय के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती है। इसे एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति माना जाता है। बाबर का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। उन्होंने भारत में कला, संस्कृति और प्रशासन के स्वर्ण युग की नींव रखी। उनके वंशज आने वाली कई पीढ़ियों तक एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य पर राज करेंगे। बाबर की विरासत उनकी फौजी जीत से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने भारत में फारसी शैली की बागवानी की शुरुआत की। इस शैली ने मुगल वास्तुकला को प्रभावित किया। इसे ताजमहल और अन्य स्मारकों में देखा जा सकता है। उनकी आत्मकथा बाबरनामा विश्व साहित्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। उन्होंने भूमि राजस्व की एक नई प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली फसलों के उचित मूल्यांकन पर आधारित थी। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मिसाल कायम की। उनके वंशज अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। बाबर की कहानी मानवीय महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता उदाहरण है। वो अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता वाले इंसान थे। उन्होंने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बाधाओं को पार किया। उन्होंने भारतीय इतिहास के रुख पर एक अमिट छाप छोड़ी। मुगल वंश के संस्थापक के रूप में उनका नाम इतिहास में दर्ज है।